हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11th मैथ्स एक्सरसाइज 3J क्वेश्चन नंबर 9। पहले तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कह रहा है निम्नलिखित प्रत्येक भाग में sin x/2 cos x/2 तथा tan x/2 ज्ञात कीजिए। उसके बाद ये सवाल हमें टोटल 3 पार्ट में दिया हुआ है, तो जो भी सॉल्व करना है वो तो हम करेंगे। पहले इस सवाल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट समझिए। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझ लीजिए। देखिए कैसे करना है आपको सवाल। जो समझा रहा हूँ जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके समझने के लिए, इसीलिए आप ध्यान से समझिए। देखिए कभी भी यदि हमें कोई त्रिकोणमितीय फलन पूर्ण कोण में दिया हो, जैसे हमें sin x, cos x, tan x, cot x, sec x या cosec x, चूँकि हमारे पास देखो 6 त्रिकोणमितीय फलन होते हैं। इनमें से देखो अभी कोण इनका पूरा एक कोण है, sin x, cos x, tan x, cot x, सब में x कोण है, या कोई भी कोण पूरा कोण के रूप में दिया हो इस तरह से। यानी इनके मान यदि हमें दिए हों और हमसे मान पूछे आधे कोण के, यानी sin x/2, cos x/2, tan x/2 या cot x/2, sec x/2 या cosec x/2, यानी कि मान लो आपको पूरे कोण के रूप में मान दिया हो और आधे कोण का मान आपसे पूछ रहा हो, तो सबसे पहले आपको ज़रूरत होगी cos x की। देखो इन सभी मानों में यदि आपको cos x या sec x का मान दिया होगा तो आप डायरेक्टली मान दिया ही है cos x का, sec x का भी दिया है तो पलट देंगे। लेकिन बाकी सब हो तो भी आपको निकालना पड़ेगा cos x। अब इसी cos x से आप इन सभी के मान निकालोगे। देखो कैसे, cos x का एक फॉर्मूला आपको पता है 2 cos स्क्वायर x/2 - 1। अब यहाँ से आप पक्षांतर कर दो तो 2 cos स्क्वायर x/2 बराबर क्या हो जाएगा, देखो 1 वहाँ चला जाएगा, 1 + cos x, 2 भाग में चला जाएगा तो cos स्क्वायर x/2 बराबर 1 + cos x, और स्क्वायर हटा देंगे तो cos x/2 बराबर रूट के अंदर 1 + cos, सॉरी यहाँ पर ये 2 भाग में आ जाएगा, 1 + cos x/2। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया cos x/2 ज्ञात करने का। ठीक है, ऐसे ही देखो एक और हमारे पास फॉर्मूला होता है, जैसे देखो cos x बराबर एक ये फॉर्मूला होता है। एक और फॉर्मूला आपको पता हो cos x बराबर 1 - 2 sin स्क्वायर x/2। ठीक है, तो यहाँ से आप sin x/2 का मान ज्ञात करो। आपको ऐसे ही पक्षांतर करके अगर आप फॉर्मूला बनाओगे तो इसका फॉर्मूला आपके पास बनेगा रूट के अंदर 1 - cos x/2। ये sin x/2 का फॉर्मूला बन गया। अब यदि tan x/2 ज्ञात करना है तो sin x/2 बटा cos x/2, sec x/2 के लिए cos x/2 को उल्टा कर दीजिए, cosec x/2 के लिए sin x/2 को पलट दीजिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब देखिए क्वेश्चन, तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट हमें दिया हुआ है tan x बराबर 4/3 और लिखा हुआ है x द्वितीय चतुर्थांश में। देखो ऐसा लिखा हुआ है तो आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि किस चतुर्थांश में कौन प्लस का होता है। जैसे अगर हम पहले चतुर्थांश में देखें तो सारे त्रिकोणमितीय फलन प्लस के होते हैं। दूसरे चतुर्थांश में अगर आप देखो तो साइन और कोसेक प्लस के होते हैं, बाकी सब माइनस के होते हैं। तीसरे चतुर्थांश में यदि आप देखो तो टेन और कॉट प्लस के होते हैं, बाकी सब माइनस के। और चौथे चतुर्थांश में यदि आप देखो तो कॉस और सेक प्लस के होते हैं, बाकी सब माइनस के। ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान में रखिएगा। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो सवाल कैसे सॉल्व करेंगे। हमें दिया हुआ है tan x बराबर 4/3 x द्वितीय चतुर्थांश में। हमें मान ज्ञात करना है cos x का। हमें दिया हुआ है tan x, कैसे ज्ञात करेंगे। देखो एक इक्वेशन आपको पता हो, tan स्क्वायर x बराबर sec स्क्वायर x - 1, ये आपने पढ़ी होगी। तो या sec स्क्वायर x बराबर 1 + tan स्क्वायर x होता है, उसी को पक्षांतर कर दिया। यहाँ से अगर हम एक्चुअल में इक्वेशन यही होती है sec स्क्वायर x बराबर 1 + tan स्क्वायर x, ये होती है।
अगर हम सेक एक्स का मान ज्ञात करना चाहें तो ये स्क्वायर यहाँ जाकर रूट चढ़ जाएगा 1 + tan स्क्वायर एक्स। अब देखो tan x का मान हमें पता है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो हमें sec x की वैल्यू ज्ञात करने के लिए यहाँ पर tan x की वैल्यू रख देना। 1 + tan x का मान है 4/3, इसका वर्ग कर दो, इसको सॉल्व करो। sec x बराबर रूट के अंदर 1 + 4 × 16/9, तो sec x बराबर आ गया 16 और 9 25/9 का रूट, यानी कि sec x बराबर हो गया ±5/3। अब देखो चूँकि x द्वितीय चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कोसेक प्लस के होते हैं, तो sec x का मान हमारा माइनस में आ जाएगा, -5/3। अब देखो sec x हो गया, अगर हमें cos x का मान ज्ञात करना है हम इसको पलट देंगे, 5/3 है, -3/5 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें मिल गया cos x का मान। हमें ज्ञात करने हैं sin x/2, cos x/2 और tan x/2 का मान। ठीक है, तो देखो sin x/2 के लिए ये फॉर्मूला आपके पास है, cos x/2 के लिए ये फॉर्मूला आपके पास है। दोनों में cos x की वैल्यू हमें पता है, तो हम इन दोनों के मान निकाल सकते हैं। तो देखो cos x/2 बराबर फॉर्मूला होता है रूट के अंदर 1 + cos x/2, मान रख दो। cos x/2 बराबर रूट के अंदर 1 प्लस माइनस का 3/5 है तो -3/5/2, इसको सॉल्व कर दो। cos x/2 बराबर रूट के अंदर 5 में से 3 चला जाएगा, 2/5 का 2 में गुणा हो जाए, 5 दूना 10, इसको काट दो तो cos x/2 बराबर 1/5 हो जाएगा, यानी 1/√5। और आगे यदि करना हो तो देखो हर में रूट लिखा नहीं जाता, तो √5 से अंश और हर में गुणा कर देंगे, यानी हर का परिमेयकरण कर दिया, तो cos x/2 की वैल्यू आपकी कितनी होगी, √5/5। ये हमारी आ गई cos x/2 की। अब देखो sin x/2 की वैल्यू कैसे ज्ञात होगी, ऐसे ही आपके पास फॉर्मूला है sin x/2 का। sin x/2 का फॉर्मूला आपका क्या बना था, रूट के अंदर 1 - cos x/2, इसमें cos x की वैल्यू रख दो। cos x की वैल्यू कितनी है, 1 -3/5। देखो माइनस और -3/5 ऑलरेडी है, तो प्लस हो जाएगा /2, इसको सॉल्व कर दो। देखो 5 और 3 8/5 दूना के 10 रूट के अंदर। ठीक है, काट दो, 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8, 2 पंचे 10। ठीक है, तो देखो sin x/2 कितना हो गया, 4 हमारा 2 का रूट होता है और 5 का रूट निकलता नहीं है, तो √5। अब हर का परिमेयकरण कर दो तो sin x/2 की वैल्यू आ जाएगी 2√5/5। ठीक है, देखो यहाँ पर हमें मिल गई sin x/2 cos x/2, 2 आंसर तो हमारे हो गए। तीसरे आंसर में हमें चाहिए tan x/2, तो tan x/2 के लिए sin x/2 बटे में cos x/2, बस मान रख दो, तो tan x/2 बराबर sin x/2 की वैल्यू है 2√5/5 बटे cos x/2 की वैल्यू है √5/5। देखो 5 से 5 कैंसिल हो जाए, √5 से √5 कैंसिल हो जाए, तो tan x/2 की वैल्यू आ जाएगी 2। ये हमारा तीसरा आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन आपको करना है। अब देखो सेकंड में हमें दिया हुआ है cos x बराबर -1/3 x तृतीय चतुर्थांश में, तीसरे चतुर्थांश में। तीसरे चतुर्थांश में tan और cot प्लस के होते हैं, बाकी सब माइनस के होते हैं, तो ये ऑलरेडी हमें माइनस का क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में माइनस इसीलिए लगा रहता है ताकि आपको बता दें कि देखो tan और cot प्लस के होते हैं, बाकी ये माइनस का होता है। अब देखो यहाँ पर हमें ऑलरेडी cos x दिया हुआ है, तो हमारा काम यहाँ से कम हो गया। cos x हमें दिया हुआ है, सीधे फॉर्मूला लगा सकते हैं, cos x/2 बराबर रूट के अंदर 1 + cos x/2, मान रख दो। cos x/2 बराबर रूट के अंदर 1 प्लस माइनस लगाया तो -1/3/2, सॉल्व कर दो इसको। तो देखो 3 में से 1 जाएगा, 2/2 3 6, रूट चढ़ गया। cos x/2 बराबर 1/3 हो गया, तो यहाँ पर आ गया 1/√3। चाहो तो √3 का गुणा करा दो,
क्योंकि हर में रूट की संख्या नहीं लिखी जाती। तो हमारा आ जाएगा cos x/2 का मान √3/3। ये हो गया cos x/2 का मान। sin x/2 के लिए फॉर्मूला लगा दो, हमें मिला था रूट के अंदर 1 - cos x/2। तो sin x/2 बराबर रूट के अंदर 1 ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। बस इसको सॉल्व कर दो, 3 और 1 4 बटे 3 दूना 6, कट कर दो 2/3 बार में। तो sin x/2 की वैल्यू आ गई √2/√3। √3 से अंश और हर में भाग दे दो, तो sin x/2 की वैल्यू आ जाएगी √6/3। ठीक है, ये हो गया। अब tan x/2 के लिए क्या करो, बस sin x/2 बटा cos x/2 मान रख दो। sin x/2 की वैल्यू है √6/3 बटे cos x/2 की वैल्यू है √3/3। 3 से 3 कैंसिल, देखो √6 में √3 से भाग दे सकते हैं, तो tan x/2 की वैल्यू कितनी आ गई √2। ये हमारा एक आंसर, ये हमारा दूसरा आंसर और ये हमारा तीसरा आंसर। ठीक है, ये आपका सेकंड पार्ट हल हो गया। ऐसे अब देखिए थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपको दिया हुआ है sin x बराबर 1/4, जहाँ कह रहे हैं x हमारा द्वितीय चतुर्थांश में है। ठीक है, ये आपका है क्वेश्चन। अब देखो sin x है, x द्वितीय चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में sin और cos x प्लस के होते हैं, तो ये हमारा प्लस का है। हमें पता है cos x का मान चाहिए, सीधा इक्वेशन होता है cos x बराबर रूट के अंदर 1 - sin² x। कर दो सॉल्व, cos x बराबर रूट के अंदर 1 - sin x का मान है 1/4 का, वर्क कर देंगे तो 1/16। cos x बराबर 16 में से 1 जाएगा, रूट के अंदर 15/16। बस आगे क्या करना है, cos x बराबर इसका रूट कर देंगे तो प्लस माइनस दोनों आ जाएंगे। 15 का रूट तो होगा नहीं, तो √15/16 का रूट हो जाएगा 4। अब देखो यहाँ पर दोनों है प्लस माइनस, कैसे पता करें प्लस आएगा कि माइनस। द्वितीय चतुर्थांश में cos माइनस का होता है, तो cos x बराबर माइनस का √15/4। ठीक है, अब cos x का मान पता चल गया। सूत्र आपको पता है cos x/2 का, sin x/2 का और tan x/2 के लिए दोनों में भाग लगा दीजिए। tan x/2 बराबर sin x/2 बटे cos x/2। तो इसके आगे का सवाल आप खुद से कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक सवाल आप लोगों के लिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है यदि cos θ बराबर a cos phi प्लस b अपॉन a प्लस b cos phi, तो सिद्ध कीजिए tan θ/2 बराबर रूट के अंदर a माइनस b अपॉन a प्लस b tan phi/2 या 1/2 phi लिखा हुआ है। तो देखो कैसे करना है, ये दिया हुआ है, ये सिद्ध करना है। जो दिया है उसमें देखते हैं क्या दिया है। cos θ बराबर a cos phi प्लस b अपॉन a प्लस b cos phi। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है, बटे में 1 मान लो, दोनों ओर रेसिप्रोकल कर दो, यानी दोनों पक्षों का व्युत्क्रम, दोनों पक्षों को पलट दो। तो इसको पलट देंगे 1/cos θ हो जाएगा, इसको पलट देंगे तो a प्लस b cos phi अपॉन a cos phi प्लस b, यानी कि पलट दिया। ठीक है, दोनों ओर रेसिप्रोकल कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देखो जब हमारे पास a/b बराबर c/d हो, देख सकते हो a/b बराबर c/d हो, तो क्या लगता है योगांतर अनुपात प्रमेय। पिछले एक्सरसाइज में भी बताया था। योगांतर अनुपात प्रमेय से हम क्या कर देते हैं, a प्लस b अपॉन a माइनस b बराबर c प्लस d अपॉन c माइनस d।
मतलब ए में पहले बी को जोड़ते हैं, फिर ए में से बी को घटाते हैं, बराबर में सी में डी को जोड़ते हैं और सी में से डी को घटा देते हैं। ठीक है, तो कर देते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब देखो 1 अपॉन कॉस थीटा है, तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा बराबर यहाँ पर a प्लस बी कॉस फाई प्लस ए कॉस फाई प्लस बी अपॉन ए प्लस बी कॉस फाई। अब नीचे का माइनस होगा तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस ए कॉस फाई माइनस बी। अब यहाँ पर थोड़ी सी त्रिकोणमिति लगाएंगे। देखिए 1 प्लस कॉस थीटा है, तो यहाँ पर कॉस थीटा का फॉर्मूला खोल देंगे। 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 बटे में यहाँ पर हम खोल देंगे 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ऊपर हमने कॉस थीटा का फॉर्मूला खोला 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 और नीचे कॉस थीटा का फॉर्मूला खोला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ऐसा किया मैंने 1 हटाने के लिए। देखो 1 प्लस का 1 माइनस का ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस का हो जाए, ये प्लस का हो जाए, तो ये भी 0 हो गया। ऊपर बचा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, नीचे बता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर a प्लस बी को हमने अलग कर दिया, a प्लस बी, और यहाँ पर है a कॉस फाई प्लस बी कॉस फाई। तो दोनों में से अगर हम कॉस फाई कॉमन कर लें तो यहाँ पर भी हमारे पास बच जाएगा a प्लस बी। यही चीज़ नीचे देखो a और माइनस बी है, इनको सबसे पहले साथ में लिख दिया, और b कॉस फाई माइनस a कॉस फाई। अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉस फाई कॉमन ले लें, तो जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, यानी b कॉस फाई माइनस का हो जाए, a कॉस फाई प्लस का हो जाए। अब चूँकि कॉस फाई कॉमन ले लिया तो a प्लस का हो गया, b माइनस का, तो यहाँ पे आ गया a माइनस बी। ठीक है, इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो अब आगे देखो, कॉस स्क्वायर थीटा बटे 2 बटे साइन स्क्वायर थीटा बटे 2, कॉस स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर बराबर होता है कॉट स्क्वायर के, तो कॉट स्क्वायर थीटा बटे 2। यहाँ पर देखो a प्लस बी दोनों में है, a प्लस बी मैंने कॉमन किया तो बचा क्या 1 प्लस कॉस फाई, और नीचे a माइनस बी दोनों में a माइनस बी कॉमन किया तो बचा 1 माइनस कॉस फाई। अब जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगा था वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगना है। ठीक है, तो देखो कॉट स्क्वायर थीटा बटे 2 को अभी मैंने ऐसे ही लिख दिया, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी को भी ऐसे ही लिख दिया। जो ब्रैकेट के अंदर हैं उसमें देखो 1 प्लस कॉस फाई को मैंने लिख दिया 2 कॉस स्क्वायर फाई बटे 2 माइनस 1, और 1 माइनस कॉस फाई को मैंने लिख दिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर फाई बटे 2। ठीक है, अब यहाँ पर भी 1 प्लस का 1 माइनस का कैंसिल हो जाए, ये भी 1 प्लस 1 माइनस कैंसिल हो जाए, 2 से 2 कैंसिल हो जाए। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर है। अब देखो आगे, अब देखना यहाँ पर हमारे पास क्या क्या बचा। यहाँ पर है कॉट स्क्वायर थीटा बटा 2 बराबर यहाँ पर है a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। यहाँ पर देखो ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर बचा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा बटे 2 बटे साइन स्क्वायर, सॉरी थीटा नहीं है, कॉस स्क्वायर फाई बटे 2 बटे साइन स्क्वायर फाई बटे 2, और कॉस बटे साइन, तो ये भी हमारा बन गया कॉट स्क्वायर फाई बटे 2। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, फिर से दोनों पक्षों को पलट देंगे। शुरू में हमने पलटा था, फिर से पलट देंगे, फिर से पलट देंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉट स्क्वायर फाई बटे 2 बराबर a माइनस बी ऊपर चला जाएगा, a प्लस बी नीचे आ जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 1 अपॉन कॉट स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर ये थीटा था, ये हो गया 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा बटा 2, यहाँ पर ये पलट कर हो जाएगा 1 अपॉन कॉट स्क्वायर फाई बटे 2। अब देखो 1 अपॉन कॉट बराबर होता है tan के, तो ये बन गया tan स्क्वायर थीटा बटा 2, a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, और कॉट स्क्वायर 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ये भी बन जाएगा tan स्क्वायर फाई बटे 2। 2 स्टेप और बचे हैं आपके सवाल के लिए। क्या, यहाँ से स्क्वायर उस साइड भेज देंगे, तो देखो स्क्वायर उस साइड जाएगा, इस पर रूट चढ़ जाएगा,
और टेन स्क्वायर 5/2 है, इस पर भी रूट चढ़ेगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा टेन 5/2। देख लो, यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक है, इस तरह से ये सवाल आपको करना है। इसी तरह देखो क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें हमसे कह रहा है यदि अल्फ़ा और बीटा न्यून कोण हो और cos 2α बराबर 3 cos 2 बीटा -1 अपॉन 3 माइनस cos 2 बीटा हो, तो सिद्ध कीजिए tan अल्फ़ा बराबर √2 tan बीटा। इसमें भी देखो जो दिया हुआ है उसको अगर हम देखें, cos 2α बटे में कुछ नहीं है 1 मान लो, बराबर 3 cos 2 बीटा -1 अपॉन 3 माइनस cos 2 बीटा, ये दिया हुआ है। दोनों ओर रेसिप्रोकल कर दो, मतलब दोनों ओर पलट दो, तो हो जाएगा 1 अपॉन cos 2α बराबर 3 माइनस cos 2 बीटा अपॉन 3 cos 2 बीटा -1, ये हो गया। फिर से हमारी कंडीशन बन गई a अपॉन b बराबर c अपॉन d, तो योगांतर अनुपात प्रमेय से a प्लस बी अपॉन a माइनस बी बराबर c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। ठीक है, कर दो। देखो यहाँ ऊपर हो गया 1 प्लस cos 2α, नीचे आ जाएगा 1 माइनस cos 2α बराबर, यहाँ पर है 3 माइनस cos 2 बीटा और प्लस नीचे का तो प्लस 3 cos 2 बीटा -1 अपॉन 3 माइनस cos 2 बीटा। अब नीचे का माइनस होगा तो ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, और 1 माइनस का है तो 1 प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप, जो ऊपर पिछले सवाल में कॉन्सेप्ट लगा था वही यहाँ पर लगना है। यहाँ पर हमारे पास cos 2α है तो डायरेक्ट cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूले वही लगेंगे। ऊपर प्लस में लगेगा cos 2 थीटा का 2 cos स्क्वायर थीटा -1, थीटा की जगह अल्फ़ा है तो cos 2α बराबर 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा -1 अपॉन में 1 माइनस cos 2α तो 1 माइनस cos 2α का फॉर्मूला लगा देंगे 1 माइनस 2 sin स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, ऐसा किया हमने 1 कैंसिल करने के लिए। अब यहाँ पर देखो 3 में से 1 गया 2 प्लस 3 में से 1 गया 2 cos 2 बीटा बटे, यहाँ पर देखो 3 और 1 4 और माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो माइनस 3 और 1 4 cos 2 बीटा। इतनी बात समझ में आ गई। और देख लो 1 से 1 प्लस माइनस से कैंसिल, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे का सवाल ध्यान से समझना। आगे क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पर हमारे पास बचा cos स्क्वायर अल्फ़ा बटे साइन स्क्वायर अल्फ़ा बराबर, यहाँ पर अब हमने दोनों में 2 है, 2 कॉमन किया ऊपर से, तो ऊपर बचा 1 प्लस cos 2 बीटा, नीचे हमने 4 कॉमन किया तो बचा 1 माइनस cos 2 बीटा। अब जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाया था वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर फिर से लगेगा। तो देखो cos स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं cot स्क्वायर अल्फ़ा, यहाँ पर हम इसको कैंसिल कर सकते हैं 1/2। यहाँ पर देखो 1 प्लस cos 2 बीटा को हम लिख देंगे 2 cos स्क्वायर बीटा -1 अपॉन 1 माइनस cos 2 बीटा को हम लिख देंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बीटा। यहाँ 1 से 1 प्लस माइनस से कैंसिल, यहाँ 1 से 1 प्लस माइनस से कैंसिल, ये प्लस का हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, देखो cot स्क्वायर अल्फ़ा बराबर 1/2 cos स्क्वायर बीटा बटे साइन स्क्वायर बीटा, cos स्क्वायर बीटा बटे साइन स्क्वायर बीटा बन जाएगा cot स्क्वायर बीटा। अब शुरू में हमने रेसिप्रोकल किया था, यहाँ पर फिर से रेसिप्रोकल कर देंगे, दोनों साइड फिर से पलट देंगे, तो ये हो जाएगा 1/cot स्क्वायर अल्फ़ा, 1/2 पलट के 2 हो जाएगा इंटू 1/cot स्क्वायर बीटा। तो देखो 1/cot हो जाएगा tan स्क्वायर अल्फ़ा बराबर 2 1/cot स्क्वायर बीटा tan स्क्वायर बीटा। बस ये स्क्वायर यहाँ से हटा दो तो tan अल्फ़ा बराबर
टू टेन स्क्वायर बीटा, ठीक है। टेन अल्फा बराबर रूट टू ऐसा ही टेन स्क्वायर बीटा, रूट के बाहर बन जाएगा टेन बीटा। देख लो यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी, ये भी हमारा प्रूव्ड हो गया, ठीक है। इस तरह से ये दो क्वेश्चन आपको लगाने हैं, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11।